सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ नगर परिषद की बजट बैठक बुधवार दोपहर बाद सभापति सिकंदर अली खिलजी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में आयुक्त हेमंत कुमार तंवर ने बजट पर चर्चा आमंत्रित की तो भाजपा पार्षद तनसुख प्रजापति ने कहा, अनेक जगहों पर लाइटें चोरी हो जाती है या खराब हो जाती है तो लाइटें उन पोलों पर दोबारा क्यों नहीं लगाई जाती। इसी प्रकार गणेश मंडावरिया ने कहा कि कई जगह पोल शिफ्ट करने के बाद विद्युत विभाग के ठेकेदार भी लाइटें ले जाते हैं, जिस पर सभापति सिकंदर अली खिलजी ने जवाब देते हुए कहा कि नई लाइटें खरीदकर व्यवस्था की जाएगी। वहीं विद्युत विभाग को इस मामले को लेकर सूचना दी जाएगी। पार्षद गणेश मंडावरिया ने वाल्मीकि बस्ती से पानी निकासी के लिए राशि बढ़ाए जाने की मांग की। वहीं बैठक में नगर परिषद की भूमियों पर तारबंदी की राशि पर खर्च पर चर्चा के दौरान पार्षद श्यामनारायण राठी ने कहा कि नगर परिषद की कितनी भूमियां हैं इसकी जानकारी दी जाए और किन किन पर तारबंदी होनी है इसके बारे में बताया जाए, क्योंकि पिछले साल भी प्रावधान किया गया था लेकिन फिर भी तारबंदी की राशि में लिपापोती हुई, जिस पर कांग्रेस पार्षद इकबाल खान बिखर गए और कहा कि लिपापोती को आप प्रमाणित करके बताइए, आपके पास इस मामले को लेकर क्या सबूत है। वहीं इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष के पार्षद ओम प्रकाश, अमित मारोटिया, श्री राम मामा आदि भी खड़े हो गए तो उपसभापति बाबूलाल कुलदीप भी इस बहस में शामिल हुए। वहीं विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष बुद्धि प्रकाश सोनी, गणेश मंडावरिया, तनसुख प्रजापति आदि ने इस बहस में भाग लिया। काफ़ी देर तक इस मुद्दे पर शोर शराबा होने के बाद सभापति सिकंदर अली खिलजी ने सबको समझा बुझा कर बिठाया और सभापति ने कहा कि जमानी जमा खर्च से कुछ नहीं होने वाला, मामले में सबूत दिए जाएं और अभी स्टाफ की कमी होने के चलते नगर परिषद सर्वे नहीं करवा पा रही है। शीघ्र ही स्टाफ आने पर सर्वे करवाकर नगर परिषद की भूमियों पर तारबंदी की जाएगी। वहीं बजट पर चर्चा के दौरान ही पार्षद तनसुख प्रजापति जब नालियों में कचरा फंसकर आए दिन सड़कों पर गंदा पानी फैलने की समस्या का जिक्र कर रहे थे, इसी दौरान लेखाकार नेमीचंद ने बजट की मदें पढ़ना शुरू कर दी, जिस पर पार्षद तनसुख प्रजापति ने आपत्ति जताई और कहा कि मेरा मुद्दा अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आपको बैठ जाना चाहिए। जिस पर सभापति, उपसभापति सहित सत्तापक्ष के पार्षदों ने कहा कि ये सभापति की परमिशन से खड़े हुए हैं, इसलिए आपके कहने से ये नहीं रुकने वाले हैं। जिस पर सत्तापक्ष के पार्षदों और विपक्ष के पार्षदों के बीच इस बात को लेकर बहस हो गई कि विपक्ष के एक पार्षद ने लेखाकार नेमीचंद को चपरासी बता दिया। वहीं इस मुद्दे पर काफ़ी देर तक चर्चा और बहस होने के बाद उपसभापति बाबूलाल कुलदीप ने कहा कि जो एजेंडे बैठक में नहीं है उन पर विपक्ष के लोग चर्चा क्यों करते हैं और इससे सदन का समय भी काफ़ी बर्बाद होता है। आखिरकार बैठक के बाद 13,749.86 लाख का बजट वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए पारित कर दिया गया। वहीं बैठक के अंत में बस स्टैंड पर निर्माणाधीन शौचालय के बारे में चर्चा की गई, जिस पर पार्षद बुद्धि प्रकाश सोनी, गणेश मंडावरिया ने शौचालय का स्थान वर्तमान स्थिति पर ही रखे जाने की मांग की। वहीं बैठक के बाद सभापति सिकंदर अली खिलजी ने बताया कि जनविरोध को देखते हुए इस शौचालय का स्थान बदले जाने का निर्णय लिया गया है। आप भी देखिए बैठक में किस तरीके से हंगामा हुआ और बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। फायर ब्रिगेड वाले और सफाई कर्मी से काम ले रहे हैं, को कौन करेगा इसका? नहीं अपनी जगह वो बताओ नहीं ना कि ये वो कौन करेगा? अरबों रुपयों की नगर परिषद की जमीनें हैं और इनको रिकॉर्ड में न लेने के कारण पूरे रिकॉर्ड तो होगा।
जगह नहीं है। नगर पालिका पैसे के लिए नगर पालिका के पास रजिस्टर होता है। कभी आपने एप्लीकेशन देके रिपोर्ट लिया क्या? आपको अगर कोई पूछना आना चाहिए एप्लीकेशन दिया करो, मैं ये पूछूंगा तो रिपोर्ट निकाल लेंगे। कोई नहीं रोक, आप बोल देते हो हर 3 साल से नगरपालिका सदन में आप मांग करो ना। सदस्य मांगिए तो आपको अगर इस तरह की फिर से मांगे ना, देखो मैं बताऊं इससे अगर आपको रिकॉर्ड कर्मचारी को सहयोग करना चाहिए। भूमि एकीकरण के 1 लाख का, हस्तांतरण शुल्क 1 लाख का, भू उपयोग परिवर्तन के लिए 25 लाख का अपलोड रखा है और पंजीकरण लाइसेंस भी इसमें अपने 2 लाख का रखा है। पक्की दुकान किराया है, किराए में 5 लाख का, स्टेडियम से आय के लिए 10 लाख रखा है। ठीक है, बात जरूरी है। अध्यक्ष महोदय मैं आप सब एक मिनट लास्ट एक फिर शुरू हो नहीं। हंगामेदार बजट ये है कि सभी लोग जब एक पास से चाहते हैं कि उसमें डिस्कस हुआ है, हंगामा नहीं हो सकता। हंगामा तो हर आदमी, ये स्वायत्त संस्था है, उसमें सभी लोग अपनी बात रखना चाहते हैं और उस पर बजट पे बात होती है, डिस्कस होता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनने वाले जो शौचालय बन रहा है उसको लेकर भी काफी विवाद हुआ है। स्वच्छ शौचालय के लिए गवर्नमेंट की तरफ से हमें 5 स्वच्छ शौचालय मिले थे और हमने हमारा एक जगह तो काम चल रहा है, एक जगह पे जन आक्रोश को और कलेक्टर और एसडीएम साहब ने उन्होंने रुका दिया था कि भी ये यहाँ पे सही नहीं है। उसको देखते हुए
हमारी बोर्ड ने फैसला किया कि भी उसको अन्यत्र जगह बनाया जाए। विपक्ष ने तारबंदी की राशि में घोटाले का आरोप लगाया, क्या कहेंगे? विपक्ष अगर विपक्ष ने तो तारबंदी के घोटाले में लगाया है, जमीन में लगाया है, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि कोई भी है कि अगर इस तरह के अगर मैंने आप इन्वॉल्व मिलता हूँ तो आप मेरे को पेश करिए, कोई भी सबूत दे। मैं उसी वक्त मेरी राजनीति मेरा जो चेयरमैनशिप है मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ और जो भी सजा दे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैंने 3.5 साल में कोशिश ये की है कि नगर परिषद का एक पैसे के लिए मैंने लड़ा हूँ और उसके बावजूद ही अगर विपक्ष मेरे ऊपर ब्लेम लगाता है तो ये उनकी सोच अलग हो सकती है। लंबा चौड़ा बनाया गया है, काल्पनिक राशियाँ लिखी गई है। इनका तर्क ये है कि कल को इतने पैसे आ जाएंगे तो हम इतने पैसे खर्च कैसे करेंगे। वास्तव में पिछली आय का जब हिसाब लगाते हैं तो जहाँ 100 लाख रखे हुए हैं वहाँ पर 5 लाख नहीं आए, जहाँ पर 6,000 रुपये आए हैं, जहाँ पर 50 लाख रखे हैं वहाँ पर 5,000 रुपये आए हैं। तो ये कहते हैं कि भविष्य में आ सकते हैं, हम अब छोटा क्यों रखें। तो इसलिए ये कहते हैं कि हमारे आय ज़्यादा से ज़्यादा रखना ये इनका है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बजट दिखा सके। हमारे को तो इस बजट से संतुष्टि है नहीं। विपक्ष की तरफ से जो नगर परिषद की जो संपत्तियां पड़ी हुई तारबंदी में घोटाले का आरोप देखो, तारबंदी का जहाँ तक मामला उठा, इन्होंने पिछली बार 10 लाख रुपए तारबंदी के लिए बजट में रखे, 1 पैसा खर्च हुआ नहीं। अब की बार इन्होंने बढ़ाकर 15 लाख कर दिए। इसकी जानकारी जब हमने चाहिए कि आप उन संपत्तियों का विवरण दे कि हम कहाँ तारबंदी कराना चाहते हैं। यूँ कोई आनंद फानन में बिल्कुल तुक्के से तो होता नहीं है कि 15 लाख रुपए रख दिया। और नगर पालिका के पास रिकॉर्ड भी होता है अपनी जगह का कि ये जगह हमारी है, लेकिन ये एक भी संपत्ति बताने में सक्षम नहीं हो पाए, क्योंकि अब जब तक नहीं बताया जाएगा सदन में तो इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि उन संपत्तियों पर लोगों को जानकारी नहीं मिलेगी किन किन ने कब्जा कर लिया, क्या क्या कर दिया, कहाँ तारबंदी कराई। आज तक ये एक जगह तारबंदी बता नहीं सके, एक जगह ये बता नहीं सके कि यहाँ हम तारबंदी कराएंगे। अब ये शौचालय की बात जो आप कह रहे हैं, शौचालय हटाने के, ये जब मीटिंग में बात आई थी, हमारी सरकार ने 50-50 लाख के 5 आधुनिक शौचालय बनाने के लिए 2.5 करोड़ रुपया नगर परिषद को दिया था। हमने जो स्थान चिन्हित किए, हम कह रहे थे बस स्टैंड पर सबसे ज्यादा रस रहता है, हमारी माता बहनों को परेशानी होती है, स्थान बताना इनका काम था, इन्हीं का प्रस्ताव था। हमने कहा था कि बिल्कुल ऐसी जगह होना चाहिए जिससे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो, लेकिन इनका खुद का प्रस्ताव था। इनके जेईएन और नगर परिषद ने जाकर नाप कर वो जगह दी, वो बनकर जब इतने दूर तैयार हो गया, हमारा ऑब्जेक्शन ये नहीं है कि वहां से हटाया जाए नहीं हटाया जाए। हमने तो इनके आग्रह पर सर्वसम्मति से वो पास किया था, सारे पार्षद थे। आज वो हटाने की बात करते हैं जब नगर पालिका का बहुत सा पैसा उसमें सरकार का खर्च हो चुका है, छत डलने की बात है। मेरे हिसाब से अब इस बात का औचित्य नहीं रह जाता है कि उस संपत्ति को बनी हुई को और जिसका पेमेंट हो चुका है इतना, और उसको वहां से हटाया जाए और दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। इस बात का हमें विरोध है कि या तो जब नींव खुद रही थी तब भी लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे, आप तो उसी दिन बना कर देते, लेकिन आपने इतना पैसा खर्च होने दिया, उसका पेमेंट भी कर दिया, और आज आप कह रहे हैं कि वो जगह उचित नहीं है। इसलिए हमारा विरोध है, और हमारा कोई इसमें वैसे विरोध नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि वहां पर अगर बस स्टैंड है चालू रहता है तो वहां पर बढ़िया आधुनिक शौचालय होना ही चाहिए। निश्चित रूप से एक दो महिलाएं हैं वो पास की धर्मशाला में जाती है, 20-30 रुपए एक महिला के शौच जाने के लिए और पेशाब करने के लिए लगते हैं। ये कोई बढ़िया बात नहीं है। वो धर्मशालाओं वाले हजारों रुपए कमाते हैं, सबसे ज्यादा विरोध उन्हीं लोगों का है। लेकिन फिर भी अगर वो उचित जगह नहीं है तो वहां बस स्टैंड के आसपास कोई बढ़िया आधुनिक शौचालय बनना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। गवर्नमेंट ने पैसा जनता की सुविधा के लिए दिया है, न कि उस पैसे को बर्बाद करने के लिए। लेखाकार को चपरासी विपक्ष द्वारा कहा जाना कहाँ तक न्यायोचित था? देखो, लेखाकार को चपरासी कहने का उनका तात्पर्य भी नहीं था। वो बार बार जब अध्यक्ष जी से प्रश्न पूछते हैं, बार बार जब आयुक्त महोदय से प्रश्न पूछते हैं, तो कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर बीच में बोलने लग जाता है। तो उनका कहने का अर्थ ये था कि आप बीच में न, ऐसे तो लाइन चलते चलते चपरासी भी बीच में बोलकर जवाब देने लग जाएगा। उनका ये अर्थ नहीं था कि उस लेखाकार को चपरासी के, उनका कहने का मतलब ये था कि कल को एक चपरासी भी उसका उत्तर देने लग जाएगा तो हम सुनेंगे क्या? जब हम प्रश्न आयुक्त से पूछ रहे हैं, जब हम प्रश्न अध्यक्ष महोदय से पूछ रहे हैं, तो बीच बीच में दूसरे आदमी को बोलने का अधिकार नहीं होता है। इसलिए उन्होंने विरोध किया था।